हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल प्रोक्यूब में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूं कि BHMS कोर्स क्या होता है, BHMS डॉक्टर का काम क्या होता है, BHMS का कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, मतलब कि ये कोर्स कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के लिए कितना समय लगेगा, कितने रुपीज़ तक की फीस जाएगी, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कौन कौन से पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं और एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि BMS और BHMS में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। दोस्तों आज इन्हीं सब टॉपिक के बारे में फुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग BHMS क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों BHMS मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। यह अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है जिसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको मेडिकल और होम्योपैथिक से रिलेटेड एजुकेशन दिया जाता है। यह कोर्स लगभग 5.5 साल का होता है जिसमें आपको 4.5 साल की कॉलेज की स्टडी करनी होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप मतलब कुछ ऐसे समय जिसके अंदर आप जॉब भी करते हैं, जहां पर आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है और आपको यहां पर मंथ थोड़ी सी सैलरी भी दी जाती है ताकि आपके पास एक्सपीरियंस आए और इंटर्नशिप कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से हाई सैलरी वाली जॉब भी मिल जाती है। BHMS का कोर्स कर लेने के बाद आप होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बन जाते हैं और इस डिग्री को कर लेने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर का नाम भी लगा दिया जाता है। इस कोर्स के अंदर आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार की नॉलेज दी जाती है। दोस्तों अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह होम्योपैथिक क्या होता है, यह होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट कैसे करी जाती है। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ कि होम्योपैथी एक प्रकार की ट्रीटमेंट होती है जिसके अंदर पेशेंट को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ड्रग दिया जाता है, जिसको ज़्यादा अमाउंट में देने से पेशेंट का नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम लोग इस ड्रग को थोड़ी सी मात्रा में पेशेंट को दें तो उस पेशेंट की बीमारी खत्म हो सकती है। दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि BHMS डॉक्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट BHMS डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग BHMS डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यह कोर्स करने के लिए आपको अपनी 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास आउट करनी होगी और आपके 11th एंड 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। विदाउट बायोलॉजी सब्जेक्ट यह कोर्स आप नहीं कर सकते। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। उस एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो नीट एंट्रेंस एग्जाम, CET एंट्रेंस एग्जाम जैसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि BHMS कोर्स के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि BHMS कोर्स लगभग 5.5 साल का होता है और इसके हिसाब से आपको पर ईयर से 2 सेमेस्टर देनी होती है। टोटल आपको 8 सेमेस्टर देने होते हैं इन 4 इयर्स के अंदर और आपको अपना सेमेस्टर अच्छे मार्क्स से पास आउट करना है। दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए कितने रुपए तक की फीस लगेगी और इस कोर्स को करने के बाद आपका करियर स्कोप क्या होगा। दोस्तों अगर हम लोग फीस की बात करें तो BHMS का कोर्स अगर आप नॉर्मल कॉलेज से भी करते हैं तो आपको पर ईयर 2.5 लाख से 3 लाख तक की फीस लग सकती है। वहीं अगर आप इस कॉलेज को किसी बड़े और महंगे प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको पर ईयर 5 लाख तक की फीस देनी पड़ सकती है। दोस्तों अगर आपको अपनी स्टडीज़ के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपको भी BHMS का फुल कोर्स ओनली 125 रुपीज़ में हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नीट में आपको लगभग 550 से मार्क्स से ऊपर लाने पड़ेंगे और आपकी 12th क्लास की परसेंटेज भी अच्छे होने चाहिए। दोस्तों अगर हम लोग फ्यूचर कोर्स की बात करें तो BHMS का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप मास्टर डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं या फिर MBA इन होम्योपैथी का कोर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी में करियर स्कोप काफ़ी अच्छा है क्योंकि दिनों दिन हॉस्पिटल की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर की डिमांड भी बहुत रहती है और यह मेडिकल और हेल्थ केयर से रिलेटेड कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको तुरंत किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जॉब मिल जाती है। दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि BHMS का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको किन किन हॉस्पिटल्स में जॉब मिलेगा एंड वहाँ पर आपकी सैलरी कितने रुपीज़ की होगी। दोस्तों BHMS का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, क्लिनिक में, मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर में, फार्मासिस्ट में एक्सेट्रा जैसे प्लेस पर जॉब हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर सैलरी की बात करें तो BHMS फ्रेशर को 35,000 की सैलरी दी जाती है। जैसे उसके पास 1 से लेकर 2 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस आ जाता है तो यह सैलरी 50,000 तक की दी जाती है। दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।